पूछो ज़माने से कि हमारी कहानी क्या है, हमारी बस इतनी ही पहचान है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज पूरा देश 22 साल पूरे होने पर कारगिल के पूरे तरीके से उन वीर योद्धाओं को नमन करने में जुटा हुआ है और उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने में जुटा हुआ है, जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा किए और अपने क्षेत्र को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वाया था। आज उनकी जो कहानियां हैं कई एक तरह से लोगों के बीच जो है स्मरण की जाती हैं और उस कारगिल के विजय दिवस को आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उन वीर योद्धाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान देश की रक्षा के लिए दिया था। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो हर किसी को जानना चाहिए और इस कहानी को जानकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ये जो कहानी है वो कारगिल युद्ध से जुड़ी है और इस युद्ध में एक ऐसा वीर जवान जो सिर्फ 22 वर्ष का था और एक पद पे कार्यरत था। हालांकि उस दौर की जो बातें हैं वो सुनकर आज भी आपके दिमाग में वैसी ही गूंज उठेंगी जैसे कि आपके सामने घटित हो रही हो घटनाएं। और आज भी वो शख्स हम सबों के बीच इसलिए जिंदा है कि उसने अपनी जान हमारे देश के लिए दी थी। आज उसके पिता पूरे देश के सामने ये देश से अपनी अपील कर रहे हैं कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें रखी जाएं कि आज उनके बेटे को न्याय मिल सके। हम बात करने वाले हैं सौरभ कालिया की। वो सौरभ कालिया जिसने आज से 22 वर्ष पूर्व अपने 22 साल की उम्र में देश के एक हिस्से की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। और वो भी अपनी जान ऐसे नहीं कि गए युद्ध में मारे गए, बल्कि एक ऐसे यातना के साथ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहा जाता है कि जब सौरभ कालिया अपनी ड्यूटी पे तैनात थे तो उन्होंने ही सबसे पहले देखा था कि जो पाकिस्तानी घुसपैठी हैं वो हमारे एक हिस्से को कब्जा करने के लिए जुट रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने आला अधिकारियों को दी और फिर वे तैनात हो गए उनसे लड़ने के लिए। हालांकि जब पाकिस्तान से आमने सामने लड़ना शुरू किया तो वे उस वक्त तक डटे रहे जब तक उनके पास हथियार है। हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें धोखा से गिरफ्तार कर लिया और 15 मई से लेकर के 9 जून तक अपने पास रखने के साथ ही उन्हें कई तरह की यातनाएं दी। कहा तो यह भी जाता है कि कान में रड तक घुसेड़ दिए गए, आँख को भी निकाल लिया गया और इस तरीके से उनके शव को छत विछत कर दिया गया था कि देखने और शव को पहचान करने में मुश्किल हो रही थी। उनके घर वालों का कहना है कि जब वे उनकी शव को पहचान करने के लिए गए तो वे पहचान नहीं सकते थे। कुछ इस तरीके से जो उनका शव था वो बिखरा हुआ था। मात्र उनके भवें जो थी उनसे उनके भाई ने उनकी पहचान की थी। जो कालिया हैं उनकी जो प्राणों की आहुति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। आज भी पूरा देश उनकी वीरता को नमन करता है। सौरभ कालिया की जो कहानी है वो लेखिका रचना बिष्ट रावत बताती हैं और वे अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वार में लिखी हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वे यह भी बताती हैं कि जब उनके पिता से मुलाकात की तो वो इतना खुशदिल इंसान हैं कि अपनी भी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं और उनका आज भी यह मांग है कि उनके बेटे के न्याय के लिए देश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को माफ़ी मंगवाए और जो पाकिस्तान के कारनामे हैं, पाकिस्तान के द्वारा दी गई यातनाएं हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया जाए। उनके पिता लगभग 2009 तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, अलग अलग देश और संस्थाओं की मदद लेते रहे कि पाकिस्तान की क्रूर हरकत को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर सके, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी और उन्होंने 2009 में यह कहा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। उन्होंने
अब कहा है कि अपनी प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करता हूं। सरकार के कदम पाकिस्तानी सेना के क्रूर यातना के लिए पर्याप्त नहीं थे। भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। उन्होंने अपनी विफलता इतनी आसानी से नहीं मान ली। उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के क्रूर हरकत के खिलाफ वे संयुक्त राष्ट्र से लेकर जिनेवा कन्वेंशन तक पहुंचे और अभियान चलाया। कालिया के पिता यह भी कहते हैं कि कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के संपर्क में थे। 2004 में जब ब्रिटेन ने यह कहकर जवाब दिया था कि उसने भारतीय सेना की पूरी रिपोर्ट मांगी थी, जो मिली नहीं, जबकि इजराइल का इस मामले में कहना है कि उसके पाकिस्तान के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं थे। जर्मनी ने इस मामले में कहा कि उसके पास विदेश मंत्रालय से की गई पूछताछ का कोई जवाब नहीं मिला और पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज कर दिया। कुछ इस तरीके से जब उन्हें निराशा हासिल हुई तो उन्होंने 2009 में अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त करने की बातें कहीं। बहरहाल देखना होगा कि जो सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर कालिया हैं, उन्हें उनकी मांग को देश स्तर पे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अब वे कह रहे हैं कि उनके बेटे के न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि ऐसी कहानियां कई एक हैं जिन्हें जानकर हमारे अंदर एक उस तरीके के युद्ध सामने हो जाते हैं जैसे हम खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे हों। देखना होगा कि अब उनके पिता अपने बेटे के लिए किस तरह की न्याय दिला पाते हैं। बहरहाल और भी स्टोरी देखने के लिए दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।